Good morning and a very, very happy morning. We are reading Wabi Sabi written by Beth Campton and we are on page number 48. हम अपनी ज़िंदगी को एक्सप्लोर कर रहे हैं 5 थीम्स के साथ में। हमने सीखा सिंप्लिसिटी, फिर सीखा स्पेस और आज हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले फ्लेक्सिबिलिटी की। राइटर एग्जाम्पल दे रही है कि जो जापानीज़ हाउस होते हैं वो जनरली लकड़ी के बने हुए होते हैं, दीवारें बड़ी पतली होती हैं और फ्लेक्सिबल होती हैं ताकि बेस्ट यूज़ वो बना सकते हैं स्पेस के लिए। और उसके लिए उसने वहाँ पर जापान में लोकली लोगों के साथ रही और पेज नंबर 48 पर बहुत ही खूबसूरती से एक पूरे घर को एक्सप्लेन किया गया है कि उसका कुकिंग एरिया ये वो सब कहाँ पर था। मैं उसके सार पे, उसके एसेंस पे आपको लेके चलती हूँ। एक घर जो खूबसूरत है, फ्लेक्सिबल है, जिसमें पूरी प्रिवेसी है, सिंप्लिसिटी है, अ एरिया फॉर अ फैमिली लाइफ टू एंजॉय। और वहाँ पे राइटर कहती है कि मैंने उस घर की जो मालकिन है सनदा, जिसे वो सैन कह रही हैं, उनके साथ बहुत सारे घंटे बिताए बात करने में, जहाँ पे हमने बात की कि वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रास्ट एंड रिलेशनशिप इन जापानीज़ लाइफ किस प्रकार से खूबसूरती मिलती है टेंशन में भी, लाइट एंड शेडो में, साउंड एंड साइलेंस में, सिंप्लिसिटी एंड डिटेल में, सबलाइम एंड ऑर्डिनरी में, प्रेजेंस एंड एब्सेंस में, फ्रीडम ऑफ रेस्ट्रेन में, वाबी एंड साबी में। कहने का अभिप्राय ये है कि खूबसूरती जीवन के हर पल में है, चाहे जीवन किसी भी सिचुएशन में आपको लग रहा हो। कहती हमने बात की कि किस प्रकार से चीज़ों के माध्यम बीच में भी आपको खूबसूरती नज़र आती है, किसी कॉन्वर्जेशन में, किसी ज़िंदगी में, किसी जंगलों में वॉक करते हुए। इस प्रकार से पूरा ब्रह्मांड, हर पल, हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है और किस प्रकार से एवरीथिंग इज़ विद इन द स्पेस, इनसाइड, आउटसाइड, आर सराउंडिंग्स, आर माइंड्स, इन आर रिलेशनशिप विद ईच अदर एंड आर सेल्फ इन द वेब ऑफ नेचर। सो व्हाट इज़ शी ट्राइंग टू टेल अस कि जितनी भी चीज़ें हैं ना, हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और ज़िंदगी कैसी भी हो, कोई भी हो, देयर इज़ अ ब्यूटी इन एवरी मोमेंट, एवरीथिंग। क्या हम उसे महसूस कर पा रहे हैं? क्या हम उसे देख पा रहे हैं? प्रश्न तो ये है। आप और मैं जो इन जापानीज स्टाइल होम में नहीं रहते हैं ना, वो भी इस आइडिया से इंस्पायर हो सकते हैं। हम अपने घर की फर्नीचर्स, रग्स को चेंज कर सकते हैं, आगे पीछे उसको, मतलब चेंज से मतलब है कि उसे घुमा फिरा के अलग अलग सेटिंग बना सकते हैं। नॉलेज ये करना है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, फिनिश्ड नहीं है। यहाँ पे हम परफेक्शन नहीं देख रहे हैं। हम अपनी वॉल्स को पेंट करा दें, डिस्प्लेस को चेंज करें, सीजनल फ्लावर्स को लाएं, कोई प्लांट्स लाएं, अपने मूड को रिफ्रेश करें, अटेंशन दें कि किस प्रकार से विजुअल कॉन्ट्रास्ट हैं। अगर सड़क पे जाओ, कहीं पे कितने खूबसूरत फलों के ठेले दिखते हैं, उसके बगल में कूड़े का ढेर भी होता है ना। लुकिंग एट ब्यूटी ऑफ दैट एज वेल। अटेंशन दें कि जो हम देखते हैं, जो हम महसूस करते हैं, उसका हमसे क्या रिलेशन है। एक खिड़की सिर्फ खिड़की नहीं है, ये एक फ्रेम है जिसके बियॉन्ड एक पूरा जीवन है, एक पूरा ब्रह्मांड है। एक शेल्फ जो आपके कमरे के अंदर है, बैलेंस करता है आपके कमरे के और लुक, फील और फर्नीचर को। नोटिस करें कि किस प्रकार से इंडिविजुअल चीज़ें आपके खुद के रूम को इम्पैक्ट कर रही है एक दूसरे के साथ में। ऐसे स्पेस में चीज़ें एक दूसरे के साथ रहती हैं, काम करती हैं। आप इस स्पेस में जब रहते हैं, उसका क्या फ्लो है, ये आपको क्या फील कराता है। हमेशा याद रखें, यूटिलिटी, सिंप्लिसिटी, ब्यूटी एंड स्टोरी। राइटर पेज नंबर 50 पे हमें सिखा रहा है कि हम इंस्पायर हों टू डू सोलफुल शॉपिंग। दैट्स रियली नाइस। मीन जो मैं शॉपिंग पे भी जाऊँ वो सोलफुल कैसे हो। तो राइटर कहता है सीखिए कि आप किस प्रकार से देख रहे हैं ये जो चीज़ें भरती चली जा रही हैं। उसके लिए वर्ड यूज़ किया है स्पायरलिंग, एक्सेस एंड वेस्ट। एक पॉइजनस कल्चर ऑफ कंपैरिजन, वो ये पहनेगा, मैं क्या पहनूंगी, उसके घर में ऐसे दिख रहा है, मैं से कैसे दिख रहा है। तो आर यू रेडी, आर यू डिसाइडिंग टू हैव योर थिंग्स डिफरेंटली? सो कैन यू क्वाइटली बी रेडिकल लाइक सेनो रिक्यू? हमने ना इसको पहले पढ़ा था और on page number 13 you can listen to that audio. तो क्या आप एडवोकेट करना चाहेंगे अपनी ज़िंदगी में जो आपको रियल लग रहा है, जो आपको रियल में सच्चा लग रहा है, आउटसाइड ऑल द कंपैरिजन्स, आउटसाइड ऑल दैट ईगो शॉपिंग?
तो राइटर कहता है कि सोलफुल शॉपिंग क्या है, इसमें पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन आप इसके अंदर जो चीज़ों को ओन करते हो उसकी नेचुरल ब्यूटी को देखते हो। कह रहा है कि आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड्स करें, जंगल में नेचुरल गिफ्ट्स को कलेक्ट करें, रादर देन बाइंग एवरीथिंग यू कैन क्रिएट थिंग्स। वो कहता है जब भी आप शॉपिंग करें कोई नई चीज़ की, अपने आप से कुछ प्रश्न पूछें, क्या मुझे सच में इसकी ज़रूरत है, या मेरे पास कुछ ऐसा है जो इसका काम कर देगा, क्या मैं इसको एक्चुअली यूज़ करूँगा, क्या मैं इससे प्यार करता हूँ, क्या मैं आज से 24 घंटे के बाद में अभी जब मैं इसको शॉप कर रहा हूँ तो भी मैं उसको इतना ही चाहूँगा जितना मैं अभी करना चाह रहा हूँ, 1 साल बाद भी उतना चाहूँगा, क्या मैं वेट कर सकता हूँ कि मैं पहले मेक श्योर करूँ कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए है, जो मैं ख़रीदना चाहता हूँ, क्या जिस ज़िंदगी के सीज़न में मैं हूँ अभी, दिस वेरी पावरफुल। तो मैं किस सीज़न में हूँ, मैं 65 ईयर्स में हूँ, एक एल्डरली सीज़न में हूँ, तो क्या ये मेरे लिए भी फिट है, या मैं कुछ अपने पास्ट का अपने साथ अभी भी लेके जाना चाह रही हूँ, क्या मैं अपने आप को प्रेशराइज कर रही हूँ कि मैं एक पर्टिकुलर वर्जन अपनी ज़िंदगी का फ्यूचर में लेके जाऊँ। ये खास करके उन लोगों के लिए, स्पेशली आई थिंक लॉट ऑफ विमेन आई हैव सीन एट द एज ऑफ 60, 65, 50 व्हेन दैट डॉटर इन लॉज कम, दे compete विद क्लोथ्स विद देम। तो उसी को चीज़ को लेके बोल रहा है कि ये ऐसा तो नहीं है कि हम अपने पुराने सेल्फ के जो सीज़न, एक यंग सीज़न, ओल्ड सीज़न, एक वर्किंग सीज़न, नॉन वर्किंग सीज़न, कि हम लाइफ के उस पहलू को आगे भी ज़बरदस्ती लेके जा रहे हैं। इज़ इट सो? आर यू शॉपिंग फॉर दैट? जो भी आप खरीद रहे हैं, क्या वो आपकी ज़िंदगी में स्पेस और फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है? जो चीज़ें आपके पास में हैं उसके साथ वर्क कर रहा है? कैन यू यूज़ द जो आप शॉपिंग कर रहे हैं, इफ़ इट्स अ वन टाइम और समथिंग, कि किसी से ट्रेड करके या बोरो करके आप इसको ले सकते हैं। जो भी आप नया घर में ख़रीद के ला रहे हैं अपने, क्या उसकी जगह किसी चीज़ को हटाऊं? जो पैसे आप जो भी शॉपिंग करना चाह रहे हैं उसमें लगा रहे हैं, क्या उसके लिए आपको कोई सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है? जो शॉपिंग कर रहे हैं, इज़ इट वर्थ इट? जो आप शॉपिंग कर रहे हैं, क्या वो नेचुरल मटेरियल्स की है? जिस भी क्वालिटी का आप ले रहे हैं, क्या मैं उससे बेटर ले सकता हूँ? ये जितने भी प्रश्न हैं इसी चीज़ पे आधारित हैं कि क्या आपको उस चीज़ की ज़रूरत है। ये ईगो ट्रिप तो नहीं है लाइफ के अंदर। मेरे लिए बहुत बड़ी ओपनिंग थी जब मेरे कोच ने मुझे ये बोला कि शालिनी, तुम्हारा एक बड़े घर में रहना भी एक ईगो ट्रिप है, फॉर 3 पीपल यू डोंट नीड सच अ बिग ट्रिप, व्हाई डू यू नीड टू डू दिस। उस वक्त मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही थी, पर जब मैंने लास्ट बुक पढ़ी साइकोलॉजी ऑफ मनी, उसमें इस टाइप को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था। आधी से ज़्यादा चीज़ें हम समाज की दृष्टि से प्रेशर में आके अपनी ईगो सेटिस्फैक्शन, अपने आप को एक सर्टेन वे से दिखाने के लिए करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं होता है कि आपको उसकी ज़रूरत ही हो। तो देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी होर्डिंग कर रहे हो। लाइफ को फ्लेक्सिबल रखें, मतलब बिल्कुल रिजिड होके ना जिए तो मुझे लगता है, और फ्लेक्सिबल पौधे आप देखिए बड़े बड़े तूफ़ानों में से भी निकल जाते हैं। पेज नंबर 51 पे अब हम आप बात कर रहे हैं अगले हमारी थीम की, दैट इज़ नेचर, यानी प्रकृति। वाबी साबी इंस्पायर्ड घरों के अंदर प्रकृति एक एसेंशियल एलिमेंट है। ये हमें याद कराता है कि जो हमारी ज़िंदगी है कितनी ट्रांजिएंट है, कितनी क्षणभंगुर है, कितनी इम्परमानेंट है। अब आप सोचना शुरू करें, कंसिडर करें कि आप नेचुरल मटेरियल्स को अपने घर में कैसे लेकर आएंगे। वुड जो बिल्कुल रफ ग्रेन्स में है, बैम्बू, क्ले, स्टोन, डल मेटल्स, हैंडमेड पेपर्स, टेक्सचर्स वोवन फ्रॉम द नेचुरल फाइबर्स। बी क्रिएटिव विद योर आइडियाज़, अपसाइकल, रीपर्पज़। राइटर कहती है फ्ली मार्केट्स में, विंटेज एंड एंटीक शॉप्स में आप जगह स्पेंड करें। एज ऑफन लुक में एक डेप्थ लेके आता है, ब्यूटी लेके आता है नेचुरल मटेरियल्स के अंदर। सो डोंट एज्यूम दैट आपको सब कुछ नया ही खरीदना है, और ज़िंदगी के अंदर स्पॉन्टेनिटी को एनकरेज करें। राइटर कहती है कि मैं पॉटेड हर्ब्स को, जो ऑयल के बॉटल्स होते हैं, कोई मेटल कंटेनर्स होते हैं, उसके अंदर डाल के अपने किचन में लगाती हूँ। वाशी टेप, जो बड़ी स्पेशल जैपनीज़ टेप होती है, उससे मैं कुछ पत्ते जो नीचे गिरे हुए होते हैं, कोई नेचर के जो ट्रेजर्स होते हैं, उन्हें चिपकाती हूँ। कहने का अभिप्राय ये है, स्पॉन्टेनियसली आपको जो भी पसंद आता है, उसको जिसके साथ आप कनेक्टेड फील करते हैं, उसे अपने घर के अंदर लेकर आएँ।
शी इंस्पायर्स यू कि आप फूलों को घर में अपने लगाएं और उसे जब वो थोड़े झड़ने लग जाते हैं, थोड़े से अलसाते हैं, उस समय भी उन्हें देखें और देखें उनकी उस फेडिंग में कितनी खूबसूरती है। बाहर निकलिए और प्रकृति को देखिए। छोटे ऑब्जेक्ट्स, कुछ वीड्स, कुछ जंगली फ्लावर्स जो भी उस पर्टिकुलर सीज़न के हैं, ये आपको उपहार हैं। अगर आपके घर में के आसपास कहीं पे बीच है तो आप वहाँ से चीज़ों को कलेक्ट कर सकते हैं। फॉलन लीव्स, बेरीज, कॉन्कर्स, एकॉर्न, सीड पॉट, शेल, फेदर्स, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं प्रकृति की आत्मा, अध्यात्मा, वाबी साबी को रिप्रेजेंट करती हैं। तो अपने घर के किसी कोने के अंदर खूबसूरती से इसे ग्रुप डिस्प्ले बनाएं, इसे पेयर करें अपनी फेवरेट बुक के साथ में, कोई पुराने ग्लासेस के साथ में। A sprig of winter, berries in a small jug, a handful of snowdrops from your own garden. और अब तो दिवाली भी आ रही है तो मे बी अ लिटिल फेरी लाइट्स अलॉन्ग विद दैट। सो इस ऑडियो में हमने क्या समझा है कि हम प्रकृति को लेकर आए, ईगो ट्रिप शॉपिंग ना करके वो ज़िंदगी जिए जो हम जीना चाहते हैं और चैतन्य हो कि हमारे आमने सामने प्रकृति में इतना यार सब कुछ है जो हमें फ्री में और मिल रहा है और इट्स अ बिग ब्लेसिंग्स। आर वी रियली लुकिंग एट, आर वी रियली एक्सपीरियंसिंग इट? मुझे तो लगता मैं ये सब करती थी और छोड़ दिया मैंने पैसे में कि दौड़ में दौड़ते 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 बस अभी इसको आपके रीडिंग को फिनिश करके और मैं आज अभी नीचे जाने वाली हूँ एंड आई एम गोइंग टू बी इन द सोसाइटी गार्डन लुकिंग एट सम ब्यूटिफुल फॉलन लीव्स एंड फ्लावर्स एंड ब्रिंग इट टू यू। आई एम सो एक्साइटेड अबाउट यू। आर यू? तो जल्दी से इस ऑडियो को बंद करें और बाहर जाके जीवन को एक्सपीरियंस करें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ। थैंक यू सो मच। आपके साथ ज़िंदगी हमेशा हमेशा बेटरमेंट की तरफ ही चलती है। थैंक यू सो मच।